राजा रघुवंशी हत्याकांड को सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी पहेली बना हुआ है। शिलांग पुलिस रिमांड में सोनम और हत्या के आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच एबीपी न्यूज को सोनम और राजा का एक नया वीडियो मिला है। दावा किया जा रहा है ये वीडियो राजा की हत्या से करीब 4 घंटे पहले का है। महज 20 सेकंड के इस वीडियो में सोनम आगे आगे लाठी के सहारे चलती दिख रही है, जबकि राजा उसके पीछे चल रहा है। सोनम ने सफेद रंग का फुल स्लीव टी शर्ट पहन रखा है, ब्लैक कलर का पैंट, हाथ में एक प्लास्टिक का थैला है, गले में पर्स है, जबकि पीछे पीछे चल रहे राजा ने शर्ट उतार रखी है, हाथ में पानी की बोतल है और उसके गले में भी लेदर का पर्स लटका हुआ है। वीडियो की जो लोकेशन है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि 23 मई का ये वीडियो है और दोनों पति पत्नी डबल डेकर ब्रिज से ऊपर की तरफ लौट रहे हैं। 22 मई को राजा और सोनम नोंगरियाट गांव में डबल डेकर रूट ब्रिज देखने पहुंचे थे। रात को वहीं होम स्टे में दोनों रुके थे। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि सोनम ने मर्डर का पहला प्लान इसी दिन बनाया था, लेकिन उस दिन वो कामयाब नहीं हो पाई, जिसके बाद रात को डबल डेकर रूट ब्रिज के पास ही बने होम स्टे में दोनों ठहरे और फिर अगले दिन यानी 23 मई की सुबह होम स्टे खाली करके ऊपर की ओर चले गए। नीचे से ऊपर आने के लिए 4000 सीढ़ियों की चढ़ाई है। इसमें घंटों का वक्त लगता है। सुबह 6 बजे से दोनों ऊपर आने के लिए निकले और इन्हीं रास्तों पर हत्यारों से राजा की जान पहचान हुई। एक शख्स जो उस दिन डबल डेकर रूट ब्रिज के रास्ते पर था, उसी के मोबाइल में यह वीडियो कैद हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। पुलिस अब इस वीडियो की पड़ताल में जुट गई है। 23 मई को इसी चढ़ाई को खत्म करने के बाद हत्या के आरोपियों के साथ सोनम और राजा यहां से 9 किलोमीटर दूर 3 अलग अलग स्कूटी से गए थे। दोपहर 23 मई की करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच धारदार हथियार से राजा पर वार किया गया था। जख्मी हालत में खाई से उन्हें नीचे फेंक दिया। उस धारदार हथियार की तस्वीर भी एबीपी न्यूज के पास है। जिस जगह पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई उस जगह को वेई सावडोंग झरना कहा जाता है। शिलांग से 65 किलोमीटर दूर सोहरा की जंगल का सुनसान इलाका। इसी सुनसान इलाके का फायदा उठाकर उस दिन हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच में जो बात अब तक सामने आई है उसके मुताबिक सोनम ने राजा से फोटोशूट का बहाना बनाया था। जिस वे सामडोंग झरने तक उसे बहाना बनाकर ले गई वो झरना ट्रिपल डेकर झरना है। झरना जाने के रास्ते में ही राजा पर हमला किया गया। राजा को खाई में फेंकने के बाद स्कूटी से चारों वहां से भाग निकले। बाद में एक जगह सीसीटीवी में हत्या के आरोपियों के साथ सोनम दिखाई दी, जिसकी वजह से सोनम पर पुलिस को शक हुआ और हत्या का ये पूरा का पूरा राज खुलकर देश के सामने आया। उधर राज जो प्रेमी है और सोनम से पुलिस की पूछताछ का आज 5वां दिन है। पुलिस की पूछताछ में अब तक सामने क्या कुछ आया है उसके बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन आप ये जानिए कि नए वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस के सामने किस तरह की चुनौतियां बढ़ गई हैं। सोनम ने जो व्हाइट टी शर्ट पहन रखी है वो ही टी शर्ट पुलिस राजा के शव के पास से 2 जून को बरामद कर चुकी है। बाकी जो ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट है उसी कपड़े में उसे गाजीपुर से पकड़ा गया था, यानी सोनम के कपड़े मिल चुके हैं। लेकिन वीडियो में उसके पास जो पर्स दिख रहा है या जो पर्स राजा के पास था वो बरामद नहीं हुआ है। राजा सोनम के कुल 3 मोबाइल फोन बरामद करने की चुनौती पुलिस के सामने है। राजा सोनम का नया वीडियो देव सिंह नाम के फोटोग्राफर के कैमरे में मिला है। 23 मई की सुबह करीब 9:45 बजे का ये वीडियो है। इस बीच आज उस मंगलसूत्र की तस्वीर भी सामने आई है जिस मंगलसूत्र ने पुलिस को सोनम तक पहुंचाया था। सोनम पर शक करने की पुख्ता वजह दे दी थी। 11 मई की ये तस्वीरें हैं। शादी के विधि विधान के बीच सोनम के गले में राजा रघुवंशी मंगलसूत्र पहना रहा है। मंगलसूत्र ही वो कड़ी है जिसने सोनम पर पुलिस का शक पुख्ता कर दिया था। इसी मंगलसूत्र ने पुलिस को सोनम तक पहुंचने का मौका दिया। पहली बार मंगलसूत्र का वीडियो सामने आया है। हुआ ये कि 24 मई को जब सोनम और राजा के गायब होने की खबर मेघालय पुलिस को मिली, तब इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। 2 जून को पुलिस को राजा की लाश बरामद हुई। इसके बाद पुलिस उस होटल तक पहुंची जहां पर सोनम ने अपना सूटकेस रखा हुआ था। सूटकेस के अंदर से पुलिस को मंगलसूत्र मिला। पुलिस को शक वहीं से हुआ कि कोई कैसे एक हनीमून पर आई हुई महिला सूटकेस में अपना मंगलसूत्र छोड़कर चली गई। और फिर पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। जोड़ते जोड़ते पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई कि सोनम की भूमिका संदिग्ध है।
बॉक्सेस जिनको उन्हें होटल पर छोड़ के गया था वहाँ पर खोल के चेक करने के बाद जब फैमिली मेम्बर्स भी थे तब मिला कि मंगलसूत्र था उधर। तो ये अजीब बात है कि मंगलसूत्र हनीमून आने वाला लोग ऐसा छोड़ के गया। एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स है जिसमें देखा है कि शी वॉज मूविंग अवे विथ अदर द सस्पेक्ट्स। सो सिंस देन वी मूव्ड ऑन different sources and also different evidences that she is most probably involved in this case. Okay. असल में 22 मई को राजा और सोनम शिलोंग के सोहरा पहुंचे थे। सोहरा के होटल मन्हा में उन्हें कमरा नहीं मिला तो अपना सूटकेस इसी होटल में रखकर नोंगरियाट का डबल डेकर रूट ब्रिज देखने चले गए। होटल मन्हा के बाहर 22 मई की दोपहर का सीसीटीवी वीडियो पहले ही सामने आ चुका है। इस सीसीटीवी वीडियो में सोनम का सूटकेस भी नजर आता है। पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने अब तक की जो जांच की है उसके मुताबिक हत्या में शामिल आरोपियों की क्या क्या भूमिका रही है उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। पुलिस की थ्योरी ये बताती है कि राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड राज है। राज ने हत्या की पूरी साजिश रची थी। सोनम 23 मई को हत्या वाली जगह पर फोटोशूट के बहाने राजा को लेकर गई, हत्यारों का साथ दिया। विशाल उर्फ विकी ने धारदार हथियार से राजा पर वार किया। इस दौरान आकाश स्कूटी पर बैठकर आने जाने वालों पर अपनी नजर बनाए हुए था। आनंद नाम का आरोपी साजिश में शामिल था। हत्या में इस्तेमाल सिम इसी के नाम से खरीदा गया था। राज और सोनम के शिलोंग पहुंचने से पहले ही हत्या के आरोपी विशाल, आकाश और आनंद तीनों गुवाहाटी पहुंच गए थे। पहले राजा को गुवाहाटी में ही मारने का प्लान था, बाद में शिलोंग में उनकी हत्या कर दी गई। 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम टैक्सी से गुवाहाटी पहुंची। वहां से बस में बैठकर सिलीगुड़ी पहुंच गई। फिर बस से सिलीगुड़ी से पटना पहुंची। पटना से आरा की बस ली। आरा पहुंचने के बाद ट्रेन से लखनऊ गई। लखनऊ से बस पकड़कर इंदौर पहुंची, जहां राज ने किराए के घर में उसे ठहराने का इंतजाम किया था। 25 मई से 7 जून तक सोनम इंदौर के किराए के घर में रही। इसके बाद वो गाजीपुर किसके साथ पहुंची, कैसे पहुंची, इसका खुलासा पुलिस ने अभी नहीं किया है। 8-9 जून को सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। तफ्तीश पूरे मामले की जारी है। राजा रघुवंशी कत्ल के मामले की जांच मेघालय पुलिस की एसआईटी कर रही है। इस वक्त सभी आरोपियों को इसी सदर पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया है। सूत्रों की माने तो सभी आरोपियों से करीब 7 से 8 घंटे की जो पूछताछ है वो रोज की जा रही है। 8 दिनों की रिमांड पर सभी आरोपी हैं। आज 5वां दिन है रिमांड का और अभी तक पुलिस जो है आरोपियों को मर्डर स्पॉट पर नहीं लेकर के गई है। पुलिस के सूत्रों का यह कहना है कि सभी आरोपियों के अभी अलग अलग बयान लिए गए हैं और अगर उनके बयानों में विरोधाभास पाया जाता है तो सभी को आमने सामने बैठा कर भी पूछताछ पुलिस की जाएगी। पुलिस ने इस हत्या में शामिल जो हथियार था उसे पहले ही बरामद कर लिया था, उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। वो जो हथियार है उसको दाव कहा जाता है और आरोपियों ने उस हथियार को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से कहीं से खरीदा था और कत्ल करने के बाद उसे वहीं पर फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है। अब ये देखना होगा कि पुलिस की टीम आरोपियों को कब उस जगह पर लेकर जाएगी जहां पर राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया था। मेघालय में राजा रघुवंशी और सोनम के 3 वीडियो अब तक सामने आए हैं। 2 वीडियो सीसीटीवी में कैद हुए जो पब्लिक डोमेन में है। तीसरा वीडियो फोटोग्राफर के कैमरे से आज बाहर आया है। इस बीच इस हत्याकांड में तंत्र मंत्र की थ्योरी भी अभी खत्म नहीं हुई है। राजा का परिवार सोनम के नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। तस्वीर नंबर 1, 22 मई की सुबह शिलोंग के बालाजी गेस्ट हाउस में राजा और सोनम। तस्वीर नंबर 2, 22 मई की दोपहर को सोहरा के होटल मन्हा के बाहर राजा और सोनम। तस्वीर नंबर 3, 23 मई को डबल डेकर ब्रिज के रास्ते पर राजा और सोनम। 1, 2, 3 शिलोंग में राजा और सोनम की यही 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। इन्हीं 3 तस्वीरों में सोनम की साजिश और राजा की जिंदगी के आखिरी वक्त कैद है।
गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद 21 मई की रात को ही राजा और सोनम शिलोंग पहुंचे थे। शिलोंग की इसी बालाजी गेस्ट हाउस के कमरे में दोनों ठहरे थे। अगले दिन 22 मई की सुबह का ये सीसीटीवी वीडियो है। दोनों पति पत्नी सोहरा जाने के लिए निकले थे। दोपहर करीब 12:30 बजे दोनों सोहरा पहुंचे। सीसीटीवी में दोनों की तस्वीरें कैद हुई। इसके बाद स्कूटी लेकर राजा और सोनम डबल डेकर ब्रिज के रूट पर निकल पड़े। 4000 सीढ़ियों से उतरने के बाद दोनों पति पत्नी ने डबल डेकर रूट ब्रिज देखा। पास के ही होम स्टे में दोनों ने रात बिताई। इसी होम स्टे के पास हत्या के बाकी तीनों आरोपी भी ठहरे थे। अगले दिन 23 मई को राजा और सोनम यहां से निकल गए। रास्ते में तीनों आरोपी ने राजा से दोस्ती कर ली। राजा अपनी हत्या की साजिश से बेखबर था, जबकि सोनम साजिश के जाल बिछाए जा रही थी। 4000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद 23 मई की दोपहर को करीब 2:15 बजे वो ईश्वरडोंग झरने के रास्ते पर राजा की हत्या हुई। लाश को खाई में फेंक दिया गया। इस हत्याकांड में तंत्र मंत्र की थ्योरी अभी जिंदा है। आज राजा की 13वीं थी। घर में पूजा पाठ की गई। भाई ने तंत्र क्रिया के बहाने नरबली का आरोप लगाया। नार्को टेस्ट की मांग की। आज जो पापा को बचाने के लिए इसने कि पापा को अटैक आया है तो अरेंज मैरिज कर लूं, मैं दिक्कत नहीं आएगी है, तो पापा को बचाने के अरेंज मैरिज करके और राजा को मार डाला है। और जो प्लानिंग उसकी थी वो सक्सेस हो जाती हो तो वैसे तो इसलिए मैं तंत्र मंत्री बात निकली गई है। तो देखो मुख्य वजह नार्को टेस्ट मांग करेंगे तब मालूम पड़ेगा। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। 11 मई को सोनम और राजा की इंदौर में शादी हुई थी। शादी से पहले के भी कई वीडियो सामने आए हैं। रोका का एक वीडियो भी एबीपी न्यूज को मिला है, जिसमें दोनों एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि सोनम के दिमाग में होने वाले पति की हत्या की साजिश भरी हुई है। हत्या की जो वजह अब तक सामने आई है, उसके मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा एक दूसरे से प्यार करते थे। अचानक राजा से सोनम की शादी तय हो गई, जिससे बौखलाकर राज ने हत्या की साजिश रची। सोनम ने उसका साथ दिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन आरोप साबित होने पर इस महिला और उसका साथ देने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो समाज में नजीर बने और दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने के पहले 100 बार सोचे और उसकी रूह कांपे। जब तक ये स्थापित नहीं किया जाएगा, समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।